हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। तो रोज़ की तरह आज मैं उठ के आ गई हूँ अपने सहरी में और मैंने बनाई चाय। आज मैं अकेले ही सहरी करने वाली थी और मैंने चाय को अच्छे से बनाया। उसके बाद मैंने अंडा बनाया। अंडा और ब्रेड दोनों ही बहुत अच्छे हैं और इनका कॉम्बिनेशन भी अच्छा है, अंडा ब्रेड चाय। जैसे कि आज मैं अकेले सहरी कर रही थी, मेरा कुछ मन नहीं था बनाने के लिए। और आप लोग आगे तक मेरे व्लॉग में बने रहें। आज मैं आपसे एक बात शेयर करूँगी जो बहुत ज़रूरी है आप लोग को बताना। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये मैंने बनाया अंडा, उसके ऊपर मैंने लगाया ब्रेड के स्लाइस। और ब्रेड के स्लाइस को मैंने अलट पलट के अच्छे से सेका ताकि वो कहीं से कच्चा ना रह जाए और खाने में अजीब ना लगे। फिर इसके बाद मेरी चाय बन के हो चुकी थी तैयार। मैंने चाय को कप में निकाला। चाय दिखने में बहुत अच्छी थी तो वो पीने में बहुत अच्छी थी, क्योंकि आज मैंने अदरक की चाय बनाई थी। मौसम ठंडा है तो अदरक की चाय अच्छी लगती है। और मेरे अंडा ब्रेड और चाय है रेडी। फिर मैंने बच्चों को फीडर दी। दोनों बच्चे आवाज़ लगा रहे थे फीडर के लिए, चूँ 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 मेरे बच्चे हैं। और इधर मैं आ गई सैरी करने तो आज मैं अकेली ही सैरी कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड ने रात में खाना खाया था तो वो बोले मैं रात में सैरी नहीं करूँगा। फिर मैंने सैरी करी। फिर मैं गई किचन में, मैंने चाय के बर्तन धोए, जो सैरी मैंने करी थी उसके बर्तन धोए, क्योंकि गंदे बर्तन रखना अच्छी बात नहीं है। इसलिए आप लोग भी अपने बर्तन रात को धो के रखें। सैरी हो या अफ्तारी हो या रात का डिनर हो, रात के बर्तन रात में जब के बर्तन हो तभी धो के रखने चाहिए। फिर मैं आ गई इधर। फिर मैंने वज़ू बनाया और वज़ू करने में तो पानी इतना ठंडा था कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। जो इस टाइम यूपी में ठंडा रहेगा ऐसा पानी यहाँ पर आता है। फिर मैंने लिया अपना मुसल्ला और इधर नमाज़ का टाइम होने ही वाला था। फिर मैं अपने रूम में गई, मैंने बिछाई जाए नमाज़। और ये एक सुकून है, नमाज नहीं, नमाज एक सुकून है। फिर मैंने पढ़ी नमाज, क्योंकि अज़ान हो चुकी थी, सहरी का टाइम ख़त्म हो चुका था। इधर मैंने सबके लिए अल्लाह से बहुत सारी दुआएं मांगी और उसके बाद हम सब सो गए। फिर मैं उठी 10 बजे। फिर मैंने बच्चों को उठाया, इन लोग को मैंने नाश्ता कराया। ये लोग बहुत बदमाशी करते हैं। फिर इन लोगों ने कोई ना नाश्ता बोले दो करा। फिर आराम से आ नाश्ते के रहे बाद ये हो। लोग फ्रेश हुए। फ्रेश होने के बाद उन्होंने अंदर अपनी बाहर यूनिफॉर्म पहनी अफन फूक मारो। और मैंने इनको स्कूल के अफन लिए रेडी करा। अफन फूक मारो। ये लोग जाने लगे मैंने स्कूल। बोला फिर इसको मैंने फूक दोनों मारने। छोटे बच्चों को नहलाया धुलाया, उनको फिर मैंने तैयार करा। ये दोनों बहुत सताते हैं मुझे, पूरा दिन बहुत बदमाशी करते हैं एक मट्टी खाता है, एक काम बिगाड़ता है। दोनों को तैयार करके मैंने बिठाया। फिर उसके बाद मैंने करा झाड़ू। झाड़ू जल्दी जल्दी मैंने लगाया ताकि मेरे हस्बैंड आ जाएंगे फिर सामान लेके, तो फिर मुझे उसमें लग जाना है। और उसके बाद मुझे नहाना भी था, तो फिर मैंने झाड़ू के बाद करा पोछा। पोछा मैंने जल्दी जल्दी लगाया। घर का काम करना तो समझ लो रॉकेट बन जाना और फिर मैंने बच्चों को नहला धुला के टीवी ऑन करके बैठा दिया था ताकि वो कुछ बदमाशी ना करें, इधर उधर कुछ फैलाए ना। इतने में फिर ये लोग टीवी देख ही रहे थे। देखते देखते देखा तो इनके अब्बा आ गए। फिर मैंने दरवाज़ा खोला। वो आए थे एसी वाले भाई को सर्विस के लिए लेकर। फिर मुझे दोबारा से लग रहा है सफाई करनी पड़ेगी, तो फिर देखा तो भाई को लेकर आए थे। जैसे ही वो अंदर आए, अरहान तो उनसे इतनी बातें करने लगा जैसे उनको पता नहीं कितना जानता है पहले से ही। अरहान ने उनसे खूब सारी बातें करी। फिर भाई ने करी सर्विस चालू और उन्होंने खूब अच्छे से हमारे एसी की सर्विस करी। ये दोनों खूब बदमाशी कर रहे थे। इनको टीवी लगा के दिए ताकि ये इधर पानी में ना जाए बार बार। और अरहान अपनी डॉल को प्यार कर रहा था बार बार उसको वो डॉल बहुत पसंद है, उसकी अप्पी की डॉल है। अप्पी को उसकी खाला ने भेजी है। और इधर सर्विस होके हो चुकी थी रेडी, तो भाई जाने लगे। फिर देखा तो पूरा घर दोबारा से गंदा हो चुका था, अंदर बाहर पानी गंदा, कचरा, धूल मिट्टी। फिर मैंने सब कुछ करा। फिर मैं आ गई किचन में। हस्बैंड लाए थे मटन फ्रूट। फिर मैंने फ्रूट काट के एक साइड में रखे, मटन रखना अखनी बनने के लिए, रगड़ा रखा पानी पूरी के लिए बनाने के लिए, दूध बॉयल करने रख दिया। और इधर मैंने अखनी रखी, जल्दी जल्दी रगड़े को रखा। फिर मैंने जल्दी से बिरयानी के लिए कचूमर काटा। और जो कचूमर यहाँ सबका फेवरेट रहता है बिरयानी के साथ, ये लोग शौक से खाते हैं कचूमर। कचूमर में हम लोग डालते हैं टमाटर, ककड़ी, कांदा, हरी मिर्ची, थोड़ा हरा धनिया। और फिर इधर मैंने सब सामान काट पीट के रख दिया था। इधर मैंने पानी पूरी का पानी बनाया, पानी पूरी फ्राई करके रखी। फ्राई करने के बाद मैंने देखा छोले रखे थे कल के, उनको मैंने गरम करा। इधर सब कुछ रेडी था। फिर मैंने बिरयानी चढ़ाई। जैसे कि आज मतलब आज अफ्तारी में मैं कुछ ज़्यादा बना नहीं रही थी। मैंने बोला आज डायरेक्ट खाना खाएंगे, हल्का फुल्का खा लेंगे, तो इसीलिए फिर मैंने बिरयानी चढ़ाने के बाद में मैं चली गई नमाज़ के लिए। असर की नमाज़ का टाइम हो गया था। मैंने पढ़ी नमाज़।
फिर आके देखा तो इतनी बिरयानी हो चुकी थी रेडी, और इधर अफ्तारी भी पूरी तैयार थी। फिर आ गए बच्चे स्कूल से, उसके बाद बच्चों फ्रेश हुए, फिर उन्हें लगाया दस्तरखान, क्योंकि 6:30 बज चुके थे। फिर हमने बैठ कर दुआएँ मांगी, फिर हमने बहुत सारे दुआएं मांगी अल्लाह ताला से। अल्लाह ताला सबकी रोटी रोज़ी में खैर बरकत अता फरमाएँ, और जो लोग इस टाइम रोज़े से हैं, दस्तरखान बिछा के बैठे हैं, उनकी दस्तरखान में खूब बरकत करे। मौला बहुत बड़ा है, अल्लाह ताला का दिल, अल्लाह ताला बहुत बड़ा है, उसकी आँख कोई मुराद खाली नहीं जाती है। और फिर हो गया रोज़े का टाइम, हमने खोला रोज़ा। मैंने सबसे पहले अपने हस्बैंड को दी खजूर, फिर मैंने बेटी को दी, उसका भी रोज़ा था, फिर मैंने खोली। फिर उसके बाद हमने खाई बिरयानी। उसके बाद हो गया नमाज़ का टाइम, मैं जाने लगी नमाज़ तराबी के लिए। इधर बच्चे अपनी पढ़ाई कर रहे थे, अरहान खूब मस्ती कर रहा था, और ये बच्चे खेल ही रहे थे। फिर मैं चली गई नमाज़ के लिए। आपको कैसा लगा मेरा पहला व्लॉग? ठीक है, अल्लाह हाफिज़।